हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे अभी। ठीक है। ये थोड़ा 2 मिनट का टाइम लगेगा, इसका थोड़ा वर्क ये हो रहा है कंप्लीट। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारा काम हो चुका है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो वो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एक। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि अगर ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 36 मीटर। साइड क्या है, एक स्क्वायर फील्ड का 4 मीटर है। मतलब जो हमारा फिगर है वो क्या है, स्क्वायर फिगर है। ठीक है, एक स्क्वायर फिगर है, उसका साइड क्या है, उसका साइड है 4 मीटर। ठीक है, ये है आपका स्क्वायर और इसका साइड क्या है, इसका साइड है 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर, 4 मीटर, इधर भी 4 मीटर, ये भी क्या है 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। अब बोल रहा है कि इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पहला बोला क्वेश्चन है, साइड 4 मीटर दिया हुआ है और इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो सबसे पहला नंबर कि हम लोग पेरीमीटर जानते हैं कि स्क्वायर फीट का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। और हमको इस साइड ऑफ स्क्वायर फीट इज 36 मीटर। ओहो, स्क्वायर का जो साइड है वो 36 मीटर है। ये भी गलत लिखा गया है, गलत। ये भी 4 मीटर नहीं है। स्क्वायर का साइड क्या है, स्क्वायर का साइड है 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर। स्क्वायर का साइड है 36 मीटर, 36 मीटर, 36 मीटर, इधर भी 36 मीटर। तो 36, 36 मीटर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितना है 36 मीटर। यहाँ से पेरीमीटर क्या होगा, 4×4 = 12, 4 से 24 4 हाथ में 2, 4×3 = 12, 2 14। ये हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, फिर बोला, फिर बोलता है कि फाइंड कीजिए कि इसका क्या एरिया होगा। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। अगेन एरिया हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। यहाँ से साइड है 36, तो 36 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम करेंगे 36 इंटू 36, 36 इंटू 36 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। और ये 36 का गुना करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 36 इंटू 36, 6×6 = 36, 3×3 = 18, 19, 20, 21 इंटू 3×6 = 18, 8 लगा 1, 3×3 = 9 और 10।
यानी 6 8 1 9 2 1 कितना हो जा रहा है 1296 मीटर स्क्वायर 1296 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 20 मीटर। इसका फेंसिंग करने का फील्ड को फेंसिंग करने का जो कॉस्ट है, फेंसिंग करने का जो कॉस्ट है, फेंसिंग समझ रहे हो ना? फेंसिंग का क्या मतलब है? चारों तरफ का बाउंड्री को लगाने का। ये जो बाउंड्री है इसको फेंसिंग करने का क्या कॉस्ट है? ठीक है। इस फेंसिंग करने का जो कॉस्ट है वो है तुम्हारा रुपीज कॉस्ट इक्वल टू रुपीज 20 पर मीटर। यानी कि हर 1 मीटर पे 20 रुपया लगेगा। तो हमको फेंसिंग करवाना कितना है? 144 मीटर। 144 मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा इतना फेंसिंग करवाने का? ₹20 इंटू 144। तो ये कितना हो जाएगा? 288 रुपीज। वही चौथा क्वेश्चन इसका क्या है? चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसा है। चौथा है इसका क्वेश्चन, इसमें ये है कि आपका द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट द रेट, मतलब उसको उसके अंदर जो हम काम करेंगे अंदर एरिया में, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड जो है वो है कितना? ₹1.50 पर मीटर स्क्वायर। यानी हर 1 मीटर स्क्वायर का आपको देना पड़ेगा ₹1.50। तो हमको कितना मीटर स्क्वायर कराना है? मीटर स्क्वायर है ये पता है 1296। 1296 मीटर स्क्वायर का रेट क्या हो जाएगा? रुपीज 1.50 इंटू 1296। तो गुना करेंगे इधर साइड में रफ वर्क रफ। तो 1296 इंटू 1.50। ठीक है। तो 5 छक 30, 3 हाथ लगा, 5 9 45, 45 3 48, 5 5 छक 30, 5 9 45, 3 48, 5 दूनी 10, 4 14, 5 एकम 5, अब एक 6 गुने 1296 0 0 8 6 14। ये कितना हो जाएगा? 9 4 13, 1 14, 6 2 8 9। ये और एक डेसिमल है, 2 पॉइंट का डेसिमल है। तो कितना हो गया? रुपीज 1944। 1944। ठीक है। 4 ये इसका कॉस्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। टॉपिक हमारा आगे नया टॉपिक क्या है? रेक्टेंगल। क्या है रेक्टेंगल देखेंगे। ठीक है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल पहला नंबर रेक्टेंगल है क्या? रेक्टेंगल जो होता है वो कुछ इस तरीके का फिगर होता है। ठीक है। कुछ इस तरीके का फिगर को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। पॉइंट है ABCD। ABCD क्या है? यहाँ बोल देंगे कि ABCD क्या है? ABCD इज अ रेक्टेंगल।
एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे जब एबीसीडी रेक्टेंगल है तो सबसे पहला इसका चारों साइड क्या होता है? चारों एंगल इक्वल होता है रेक्टेंगल का, यानी ए बी आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा नंबर ए बी जो है वो इक्वल होता है डी सी का, और ए डी जो है वो इक्वल होता है बी सी का। यानी अगर ये लेल है पूरा लेंथ, ठीक है, ये भी लेल होगा। फिर ये अगर बी है ब्रेथ, तो इक्वल हो गया इधर से भी ब्रेथ, ठीक है। तो ए बी इक्वल है डी सी का, ए डी इक्वल है बी सी का, ठीक है। जब पेरीमीटर का बात करेंगे इसका, तो पेरीमीटर होगा इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जब बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जब बात करेंगे, तो पेरीमीटर होगा क्या? हम लोग जानते हैं पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। यानी ए बी है क्या? एल प्लस बी सी है क्या? बी सी है बी प्लस सी डी है एल प्लस डी ए क्या है? बी। तो यहाँ से पता चलेगा कि एल एल ट्वाइस ऑफ एल हो गया, बी बी ट्वाइस ऑफ बी हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू एल प्लस बी, यही क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी, जो अभी हम डिराइव किए, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके एरिया के बारे में, ठीक है। यहीं पे ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। इसका एरिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले ही हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका क्या मतलब हो गया? एल इंटू बी। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया एक से रिप्रेजेंट करेंगे तो एल इंटू बी, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। जहाँ वेयर एल इज इक्वल टू लेंथ एंड बी इज इक्वल टू ब्रेथ। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल से देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट। पहला एग्जाम्पल है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। लेंथ दे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमको दिया हुआ है। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। बोला कि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, किसका? लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। टू फाइंड, पहला पेरीमीटर, दूसरा एरिया, ये दोनों फाइंड करने के लिए बोला। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा। पहला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये कल तो चल ही रहा है, ये ऐसे चल रहा है। फिर भी अच्छा नहीं दिख रहा होगा, आई होप ये अच्छा दिख रहा हो।
थोड़ा बड़ा करके ही पढ़ते हैं भाई, कहीं ये कलर यूज करते हैं। ठीक है, अभी छोटा क्लास का है तो ये कलर का ही यूज करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे 2 क्या है? 2 तो है, एल क्या है? 10 प्लस ब्रेथ क्या है? 8, यानी 2 इंटू 18 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 36 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोला हमको इसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो एरिया हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल, एल इंटू बी। यहाँ पे एल क्या था? एल है 10 इंटू बी, बी है 8, यानी क्या हो गया? 80 मीटर स्क्वायर। कोई भी डाउट? सॉरी, सेंटीमीटर था ना दोनों, यूनिट ध्यान दीजिएगा, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जाए, एक नोट हम दिखा देते हैं, एक नोट लिखा देते हैं। नोट क्या है? नोट वो देख लीजिए। नोट करने का बात है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? पेरीमीटर होता है किसका? ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, बार बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम बात करें किसका? लेंथ का। अगर हम पेरीमीटर को पूरा क्या लिखे, इसको रिप्रेजेंट करें पी से, ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू पी। यहाँ से एल प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? 2 इधर से जाएगा तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो पी बाई 2। तो एल यहाँ से क्या आ जाएगा? एल हो जाएगा पी बाई 2 माइनस बी। इंपॉर्टेंट चीज, एल यहाँ से हो गया पी बाई 2 माइनस बी। यानी अगर पेरीमीटर दिया हो हमको, यानी वेयर एल इक्वल टू लेंथ है, एल इक्वल टू लेंथ, बी इक्वल टू ब्रेथ, और पी इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, जब यहाँ पे पेरीमीटर ब्रेथ दिया हो तो लेंथ ऐसे निकाल लेंगे, पेरीमीटर के नीचे 2 से डिवाइड करके माइनस बी। वहीं पे अगर ब्रेथ निकालने के लिए बोल दे हमको, तो वैसे ही सेम प्रोसेस लेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इधर है तो डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो एल प्लस बी क्या हो जाएगा? पी बाई 2। और ब्रेथ निकालना है तो पी बाई 2 माइनस एल। ठीक है, ठीक है, ये नोट नंबर क्या था? 1। सेकेंड नोट देखिए, सेकेंड नोट, नोट 2। क्या है नोट 2? देखिए, हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एल इंटू बी। इम्प्लाइज दैट एल निकालना होगा तो ए बाई बी कर देंगे, एरिया से ब्रेथ को डिवाइड कर देंगे, एंड बी निकालना होगा तो एरिया को कैसे डिवाइड कर देंगे? लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हम बनाते हैं डायरेक्ट। बोला है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। बोला जैसे कि एक मान लीजिए कि हम बना देते हैं फिगर में। ठीक है, फिगर बना देते हैं। तो फिगर कुछ ऐसा है कि पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर।
और इसका लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर बोला है, ब्रेथ बताओ क्या होगा। टू फाइंड फर्स्ट ब्रेथ और सेकेंड एरिया, ये दोनों फाइंड करने के लिए बोला है। सॉल्यूशन करेंगे अभी। पहला, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर है कितना? 30। 2, एल कितना है? 8 सेंटीमीटर और बी नहीं पता, तो यहाँ से 2 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा और 8 प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से ये कितना हो गया? 15 माइनस 8 इक्वल टू बी हो जाएगा। यहाँ से हमको पता चला कि ब्रेथ जो है वो क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर। अब बोला एरिया फाइंड करो, तो हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, यानी 8 इंटू 7 मतलब 56 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऐसा है, एग्जाम्पल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 सेंटीमीटर। एरिया हमको ऑलरेडी दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड का। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, वो क्या है? 450 मीटर स्क्वायर, और उसका विड्थ दिया हुआ है एंड विड्थ इक्वल टू 25 मीटर। तो बोला है पहला कि पहला तो फाइंड करो कि लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, और दूसरा कि पेरीमीटर क्या है। तो सबसे पहला नंबर सॉल्यूशन, इसका एरिया होगा क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाएगा एल इंटू बी। एरिया है कितना? 450, 450। लेंथ कितना है? पता नहीं, फाइंड करना है। ब्रेथ कितना है? 25। तो एल क्या हो जाएगा? 450 बाई 25, यहाँ से डिवाइड करेंगे। 25 वन जा 25 और 25 8 जा 200। ठीक है, यहाँ 20 बचेगा ना, तो यहाँ पे मीटर हो गया। यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला। पेरीमीटर कैसे फाइंड होगा? पेरीमीटर जानते हैं हम लोग 2 इंटू एल प्लस बी। 2 एल निकाल चुके हैं, यहाँ पे लेंथ निकाले हैं, कितना है? 18। बी कितना है? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और ये 4, तो यहाँ से हो जाएगा 86 मीटर। ऐसे ही क्वेश्चन निकालते जाना है। एक और क्वेश्चन बोला है, द कोस्ट ऑफ फेंसिंग। इसी में एक और क्वेश्चन था, थर्ड नंबर, यहीं पे हम लिख देते हैं कि सेम इसी लेंथ ब्रेथ पर, ठीक है, इसी लेंथ ब्रेथ पे लिखा हुआ है कि द कोस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है, द कोस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड ना, फेंसिंग द फील्ड,
द फील्ड जो है वो क्या है, ₹35.50 पर मीटर पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं 1 मीटर में कितना फेंसिंग दे रहा है, 1 मीटर का फेंसिंग पे 35.50। हमको कराना कितना है फेंसिंग, 86 मीटर, 86 मीटर। तो 86 मीटर का फेंसिंग में कितना चार्ज लेगा, 35.50 इंटू 86 गुना कीजिए, 35.5 इंटू 86। ठीक है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 3 33, 6 3 जा 18, 90 20 21 इंटू 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44, 8 3 जा 24, 28। जीरो, एक जीरो रहेगा पहले से, 50 है ना, उसके बाद ये जीरो, एक जीरो, ये 3 5 10 3 दो जीरो, कितना बज रहा है, ₹3053। डबल डेसिमल था, 3.50 था, ऐसा था। ठीक है, 2 पॉइंट का डेसिमल था, तो ₹3.50 समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज भी चलते हैं, एक्सरसाइज करेंगे हम लोग 23 है। कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, 23 है, एक्सरसाइज 23 है। ठीक है, क्लास 6 का है। अभी तक एग्जाम्पल करते थे। पहला ही क्वेश्चन क्या बोलता है कि द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल फिगर बनाते हैं। ठीक है, ट्राइंगल, अच्छा लॉक भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये समझिए वो फंक्शन, इसको एग्जाम मूव भी किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल इरेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे अभी, देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल बनाते हैं, उससे बन नहीं रहे हैं। ट्रायंगल है ये, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर। एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 4 सेंटीमीटर। ये इरेज कैसा हो गया, 3 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, ये है 3 सेंटीमीटर साइड, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर। तो बोलता है ये क्वेश्चन में, इसके फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोला कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। कोई एक ट्रायंगल है जिसका एक एक साइड का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, एक साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होगा, कुछ और नहीं, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यही पेरीमीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन कि द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर। पहले एक ट्रायंगुलर फील्ड बनाते हैं, ट्रायंगुलर बोला है ना, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर है ना। ठीक, अभी बढ़िया बना। तो ए बी सी, ठीक है। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 15, 20, 24। एक है 15 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और एक दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ऐसा लेंथ है। सो सॉरी, मीटर में यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग सेंटीमीटर में ही यूनिट में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉय मूविंग अलोंग इट्स बाउंड्री इन मेकिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोला है सुनिए। क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड करो, टू फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस। क्वेश्चन समझ में आया। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर फील्ड है, जिसका एक तरफ का लेंथ 15 सेंटीमीटर, मीटर में लेंथ होगा। ट्रायंगुलर फील्ड है तो यहाँ पे मीटर में ही लेंथ होगा, ठीक है। हम इसका लेंथ चेंज कर देते हैं, बस यहाँ सी सी काट देंगे, सी 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 से, ठीक है। मीटर मीटर मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, फाइंड द लेंथ, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय, distance covered by a boy in one complete revolution, in one complete राउंड। और दूसरा है वही डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय इन 7 कंप्लीट राउंड। मतलब एक बात बोला जा रहा है यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से कि अगर एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अब यहाँ से ये ए बी सी या ए सी बी किधर से भी जाना चाह रहा है, तो इसका एक कंप्लीट राउंड तभी होगा जब यहाँ से चलता हुआ फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं से भी जाओ, सबसे पहला नंबर कि डिस्टेंस कवर करने के लिए पहला का सोल्यूशन ये है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए, एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए, एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर को पूरा तय करना होगा। जितना वो ट्रायंगुलर फील्ड का क्या है, पेरीमीटर है। यानी कि अगर वो 15 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 24 मीटर लगाता है तो क्या वन कंप्लीट राउंड लगाता है, ठीक है, कंप्लीट राउंड लगाता है। यानी ये कितना हो जा रहा है, जोड़िए, ये हो जाएगा 15 प्लस 20, 15 प्लस 20, 15 प्लस 20 प्लस 24, तो 5 4 9, 2 2 4 1 5। ये हो जा रहा है कि 59 मीटर जो है ये क्या कर रहा है, 59 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। 59 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय इन completing one in one complete revolution, लिखो डायरेक्ट, in one complete राउंड। अब एक बात बताओ कि एक कंप्लीट राउंड कर लगाने के लिए, एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए वो लड़का को, उस लड़के को टू कंप्लीट वन राउंड, एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए बॉय हैज टू कवर 59 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो टू कंप्लीट 7 राउंड
टू कंप्लीट 7 राउंड इट हैज टू कवर 7 इंटू 59 मीटर का डिस्टेंस, यानी 933 के 3 और 7 बचे 35 और 6 41, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, करेगा वो 7 राउंड लगाने के लिए। कितना? 413 मीटर। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हम लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स एंड आल्सो इट्स एरिया। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पहला नंबर बात सुनो, इसका फिगर देखो कि अगर कोई फिगर जो है वो क्या है, स्क्वायर है। अगर कोई फिगर क्या है, स्क्वायर है, तो क्या वो अगर कोई फिगर स्क्वायर है तो सबसे पहला बात क्या होगा, ये फिगर क्या है, ABCD स्क्वायर है, तो सबसे पहला कि इसका लेंथ सब जगह क्या होगा, एक सेम होगा। ये लेंथ का है, ये लेंथ का है, तो ये भी ये लेंथ का है, ये भी ये लेंथ। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमको पहले से क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, और पेरीमीटर दिया कितना है, पेरीमीटर दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला नंबर की ABCD क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहला नंबर तो ये स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स, बोला है, क्वेश्चन बोला है टू फाइंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, और दूसरा बोला है एरिया। तो सबसे पहला नंबर हम लोग इसका फाइंड करते हैं, लेंथ क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर एक किसी भी स्क्वायर का फील्ड का क्या होता है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर है कितना, 52। यहाँ से हमको साइड मिल जाएगा, साइड होगा 52/4 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। यहाँ से साइड मिल गया, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा बोला एरिया निकालना है, तो हमको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर, यानी 13 इंटू 13, यानी 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा अभी तक। तो बोला ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, सब करा दें। ठीक है, ठीक है, हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 4 है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 225 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है हमको दिया हुआ है 225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स एंड आल्सो द फील्ड। पहला नंबर की एरिया है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरा लिखते हैं क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि जो बना रहे हैं वो किसका फिगर बना रहे हैं हम लोग, या क्या है वो, स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 225 मीटर स्क्वायर। बोला है क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स एंड आल्सो इट्स पेरीमीटर। टू फाइंड फर्स्ट लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड, और दूसरा बोला है कि इट्स पेरीमीटर। तो पहला हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है
साइड का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये जो यूनिट है वो 222 नहीं है, 225 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया, शायद सही बोले होंगे, 225 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया कितना है 225, साइड स्क्वायर 225 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, साइड स्क्वायर, साइड इम्प्लाइज दैट साइड कितना हो गया, साइड हो गया 25, साइड तो मिल गया हमको। फिर क्या बोला है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड क्या होता है पेरीमीटर, 4 इंटू साइड कितना है 25, यानी 100 मीटर। पेरीमीटर 100 मीटर है और साइड क्या है 25 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, ठीक है, कि a square field has side of 166 meter length, find the area and the cost of leveling a rate of। फिगर बनाते हैं पहले, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। बोल दिया है स्क्वायर फील्ड हैज साइड ऑफ 160 मीटर। अब क्योंकि सब इसका साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो सारा साइड क्या होगा 160 मीटर, 160 मीटर, 160 मीटर। अब दूसरा नंबर कि उसका बाद बोला कि फाइंड इट्स एरिया। पहले इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, एरिया निकालना, और दूसरा है cost of leveling, cost of leveling it at the rate of ₹5 पर स्क्वायर मीटर। मतलब अभी उसका इसका हम पहले बताएंगे सब लास्ट में कि कितना कितना लेवलिंग करना है। पहले एरिया निकालते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है इसका कि एरिया निकालना है। सॉरी, ये तो एरिया बहुत निकाला इजी है, स्क्वायर है तो हो जाएगा साइड स्क्वायर, यानी 160 का स्क्वायर, यानी 160 इंटू 160, यानी 00 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो हमारा एरिया हो गया 256 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आगे ये बोला है कि लेवल करना था उसको, तो कोस्ट ऑफ लेवलिंग द कोस्ट ऑफ लेवलिंग cost of leveling the square feet, cost of leveling the square feet कितना है, स्क्वायर फीट इज ₹5 पर स्क्वायर मीटर, इज ₹5 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर ये है। लेकिन हमको कितना क्या दिखा, मतलब कि हर एक मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ₹5 लेवल करने का लगता है। तो हमको तो 1 मीटर स्क्वायर करवाना नहीं है, हमको इतना करवाना है, इतना लेवल करवाना है। तो ये हो जाएगा ₹256,000 इंटू 5 इक्वल टू ₹00, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 28, 5 2 जा 10, 12, इतना रुपया लग जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 576 मीटर स्क्वायर। सब क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, लगभग 15 क्वेश्चन है। तो अभी तो क्वेश्चन नंबर 6 में है ना। बोल दिया है कि एरिया हमको पता है, एरिया हमको क्या है पता है, एरिया है आपका 576 मीटर स्क्वायर,
द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड क्या क्या करना है। अच्छा ये है क्या, किसका है, ये है स्क्वायर का, स्क्वायर फील्ड का, ठीक है, स्क्वायर फील्ड का, ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो उसका फिगर है स्क्वायर है। तो फाइंड क्या है, पहला लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, लेंथ ऑफ इट्स साइड, दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ इट्स पेरीमीटर, क्या लेंथ ऑफ, हाँ लेंथ ऑफ इट्स पेरीमीटर करेंगे, लेंथ ऑफ इट्स पेरीमीटर, और तीसरा क्या है, फाइंड करना है कोस्ट, इसको छोड़ देते हैं अभी, वहां पे करेंगे नीचे, ठीक है। पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऐसा है कि लेंथ क्या होगा, पहला स्क्वायर है, एरिया, एरिया होता है साइड स्क्वायर, एरिया है कितना 576 साइड स्क्वायर, ठीक है, 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड स्क्वायर, यहाँ से साइड हो गया, हमको मिल गया, कितना मिला 24 मीटर, ये हो गया इसका साइड। फिर बोला कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन मान लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर निकालना है 4 इंटू साइड, क्या है साइड है 24 मीटर, यहाँ से क्या हो गया 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96 मीटर, इसका क्या मिल जाएगा पेरीमीटर। फिर जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें देखना द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग अ फेंस अलोंग द बाउंड्री, अलोंग द बाउंड्री, जैसे ही बोलता है ना कि फेंसिंग करना है, तो फेंसिंग हमेशा करने का मतलब ही हो गया कि बाउंड्री में करना है, यानी वहां पे क्या लगेगा पेरीमीटर का, पेरीमीटर का निकलना है। तो हर एक मीटर पे बोला है कि फेंसिंग करने में कितना रुपया लगा उसको, ₹3.2, ₹3.2, तो 96 मीटर का फेंसिंग करवाना है, तो 96 इंटू 3.2 रुपीज, अब इसको गुना कर दीजिए, जो आएगा रुपीज में वही इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला एक कारपेट है, क्या है कारपेट, एक कारपेट है जो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, एक कारपेट है, ये क्या है कारपेट है, और ये है रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। अब बोल रहा है क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है द रेक्टेंगुलर कारपेट इज 4.5 मीटर लॉन्ग, इसका लेंथ क्या है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, ठीक है, 4.5 मीटर लंबा है ये, और 3.2 मीटर चौड़ा है, 3.2 मीटर। फिर बोलना चाह रहा है फाइंड इट्स एरिया, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे, बोला है इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा इसका एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो इसका एरिया हो जाएगा 4.5 इंटू 3.2, गुना करेंगे 32 इंटू 45, रफ वर्क है ये, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 16, ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 4 दिए 12, तो हो जाएगा 0 8 6 14 2 3 4, ये हो जाएगा एरिया आपका, ठीक है, सेंटीमीटर में मीटर में, मीटर में, मीटर स्क्वायर। फिर बोला है कि द कॉस्ट ऑफ द कारपेट एट द रेट ऑफ ₹30 पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट क्या है हर एक मीटर स्क्वायर पर, इसका कॉस्ट जो है वो है ₹36, यही बोला है। तो हम मेरे पास एरिया कितना है 1440 मीटर स्क्वायर, मतलब ये बोला कि कारपेट बनाने में हर एक मीटर स्क्वायर पे 36 रुपए का खर्चा है, हर एक मीटर स्क्वायर पे कितना का खर्चा है
36 का खर्चा है, लेकिन कारपेट कितना मीटर स्क्वायर का बना है? 1440 मीटर स्क्वायर का, 1440 मीटर स्क्वायर का बना है, तो उस पर कितना खर्चा हो गया होगा उसका? तो यही खर्चा होगा 1440 इंटू 36। तो 1440 इंटू 36 करेंगे, 0 6 चौके 24, 4 6 चौके 24, 25 26, 6 2 8 गुने 0 4 3 12, 4 3 12 और 13, 3 और 4, 0 4 6 2 8 8 3 11, इतना खर्चा होगा इसका। समझे? समझ में आया? अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारा ऐसे ही क्वेश्चन है और ये बहुत इजी सी क्वेश्चन है। जो लास्ट टफ टफ क्वेश्चन है उसको अब बता देते हैं, क्योंकि झूठ का लेक्चर लंबा होने से कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं कोई कोई भी क्वेश्चन टफ है कि नहीं। एक क्वेश्चन है उसको बताते हैं लास्ट का, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। बाकी सारा क्वेश्चन ऐसा ही निकाला, लेकिन अभी तक क्वेश्चन नंबर 15 है बुक का, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि मेरा क्वेश्चन नंबर कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि a boy makes one round along the boundary of a rectangular field in 20 minutes। हमको इसका फिगर भी बनाने दीजिए, इससे ऐसा क्या होगा कि थोड़ा समझने में आसानी होगा। ये फिगर बनाते हैं पहले, एक रेक्टेंगुलर फील्ड होना ही है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, ABCD क्या है? ये रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि a boy makes one round along the boundary of rectangular field in 20 minutes। मतलब अगर एक लड़का यहाँ पे है और यहाँ से राउंड लगाना शुरू करता है, तो ये वापस यही पोजीशन पे कितना मिनट में आता है? टाइम लेता है ये 20 मिनट। 20 मिनट है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है। और ये फील्ड का पूरा लेंथ जो है यानी पेरीमीटर, पूरा लेंथ जो है यानी पेरीमीटर, यहाँ पे लैंग्वेज में पूरा लेंथ दिया हुआ है। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ बॉय मेक्स वन राउंड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन 20 मिनट्स। द फील्ड इज 160 मीटर लॉन्ग एंड 124 मीटर वाइड। अच्छा, 124 मीटर वाइड, तो लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ है अलग अलग। बोला है कि फील्ड जो है वो उसका लेंथ है 160 मीटर और ब्रेथ है 124 मीटर। ठीक है, फिर बोलता है द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। ये तो आसानी से निकलेगा, पेरीमीटर के लिए तो ये सब चीज़ों को जरूरत भी नहीं था। ठीक है, पहला बोला है पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर। दूसरा बोला है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना मूव किया है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय। और तीसरा है आपका कि द स्पीड एट विच द बॉय रन्स। द स्पीड the speed the speed at which the boy runs। ठीक है, मीटर पर सेकंड में निकालना है, मीटर पर सेकंड में उसको निकाल देंगे सही से। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, जहाँ पे टाइम देना होगा हम देंगे। अभी बनाते हैं पहले इसको। पहला ये फर्स्ट तो नंबर तो सबको समझ में आ गया होगा कि उसमें क्या करना है, वो सबसे ज्यादा आसान है, पेरीमीटर निकालना है। 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 एल कितना है 160, ब्रेथ कितना है 124, तो 2 इंटू 4, 6 2 8, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है कि नहीं, थोड़ा देखते जाइएगा। 4 6 2 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 568 मीटर। ठीक है, पहला तो हो गया कंप्लीट।
दूसरा बोला डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय इज आल्सो अ पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय। अच्छा, 20 मिनट में ये पूरा राउंड कवर करता है। A boy makes a round along the boundary of the return field in 20 minutes. The field is 160 meter long and 124 meter wide। ठीक है, बोल रहा है कि the distance moved by the boy, तो distance moved by the boy ये बात जो है हमको सिर्फ टाइम दिया हुआ है, वो दिया है 20 मिनट। ठीक है, अब बोला कि कितना डिस्टेंस जो है बच्चा चलेगा, तो डिस्टेंस कितना चलेगा हमको ये पता ही नहीं है कि स्पीड क्या है। लास्ट में पूछा द स्पीड एट विच द बॉय रन्स, अगर हमको कहीं से डिस्टेंस पता चल गया तब तो हम निकाल लेंगे कि स्पीड क्या है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, हम लोग जानते ही हैं। या स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस मिल जाएगा, टाइम है ही तो टाइम। लेकिन बोला है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय, अ बॉय मेक्स वन राउंड। अच्छा, वन राउंड बोला है, अच्छा अच्छा, वहां से डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस लाने की जरूरत नहीं है। बात को सुनिए, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करना है कि ये जो टाइम लिया है 20 मिनट, ये टाइम जो 20 मिनट लिया है बच्चा जो इस फील्ड को चल रहा था, यहाँ से वॉक कर रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे, लेकिन ये पूरा एक ही राउंड कंप्लीट किया। कितना का राउंड कंप्लीट किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है अब बॉय मैक्स वन राउंड, बॉय जो है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वन राउंड ही क्या किया है, मूव किया गया। तो वन राउंड मूव करने में वो कुछ और नहीं, पूरा पेरीमीटर मूव किया है। बात समझ रहे हो, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉय, जो क्वेश्चन है डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉय और कुछ नहीं, वो है पेरीमीटर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड, यही है उसका डिस्टेंस मूव जो किया वो। और पेरीमीटर है क्या, 568 मीटर, तो यही डिस्टेंस है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो पेरीमीटर ही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा क्वेश्चन के लिए जो हम लोग को काम करना है वो करना है, तो अब सुनते जाइए तीसरा क्वेश्चन के लिए, सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से कि टाइम 20 मिनट है, उस चीज को ध्यान में रख रहिएगा। एक बार बताइए कि ये बच्चा जो है वो डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया 568 मीटर। ठीक है, टाइम कितना लिया, टाइम लिया 20 मिनट। ठीक है, अब मिनट में से कन्वर्ट करेंगे इसको सेकंड में। 1 मिनट होता कितना है, 1 मिनट होता है इक्वल होता है 60 सेकंड का, तो 20 मिनट किसके इक्वल होगा, 20 × 60 सेकेंड, यानी डबल जीरो 6 दूनी 12 होगा ना, इतना सेकंड होगा, इतना सेकंड होगा। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्पीड जो होता है, स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है स्पीड। डिस्टेंस कवर कितना किया है, 568, टाइम कितना लिया है, 1200 सेकेंड। ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेकंड है। ठीक है ना, 568 पूरा उसका डिस्टेंस है, और 20 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 20 मिनट में 12 सेकंड। इसको कैलकुलेट करेंगे, सो कैलकुलेट कीजिए, इधर थोड़ा सा हम कटकुट करते हैं। 568 1200, 4 से कटेगा, 4 × 4 4 चौके 16। ठीक है, 4 से करते हैं, 4 × 4 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 300, फिर 4 3 12, इनमें कटेगा 2 से कटेगा 7 1,
3 से कटेगा क्या? 3 चौके 12 नहीं कटेगा। 3 से कटता तो बहुत आसानी से आएगा। चलो ठीक है 150 ये हो जाएगा 71/150 मीटर पर सेकेंड। यही स्पीड से क्या हो रहा होगा, वो लड़का चल रहा होगा। 71/150 मीटर पर सेकेंड is the speed is the speed of a boy। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।